मध्य प्रदेश के सागर जिले में खुरई विधानसभा में बरोदिया नोनागिर ये गांव है, जहां एक दलित परिवार की बच्ची जो अंजना है, ये केस बहुत दिनों से चल रहा है। जो पूरा समझ में आया है, मैं आज दूसरी बार आना हुआ है कि बच्ची के साथ छेड़छाड़ की गई। इसके बाद में इनके भाई की हत्या कर दी जाती है, फिर उनके गवाह थे इनके चाचा, उनकी भी हत्या कर दी जाती है, और लास्ट में जो अंजना पीड़िता जो बचती है तो पोस्टमार्टम के लिए जा रही थी, उनकी भी हत्या कर दी जाती है। बीच में जब झगड़ा हुआ तो इनकी माता जी हैं, इनको भी बेचारी को निर्वस्त किया गया, बाजू फ्रैक्चर, बहुत चोटें आई हैं, रॉड डली हुई है बाजू में, और पिताजी की हालत ख़राब है। वो बेचारे जो है ना इतने वो हो चुके हैं, और सिर्फ एक ही मांग कर रहे हैं ये लोग कि एक परिवार में 3 हत्याएं हो जाती हैं, और मध्य प्रदेश की जो भाजपा सरकार है इस पर जू नहीं रेंगती है। हम लोग आए थे, आज आए हुए 1 महीना हो चुका है। उसके बाद दोबारा परिवार की मदद के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी को बताया, तो उन्होंने परिवार के लिए मदद भी भेजी है, और उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम इस परिवार की लड़ाई को लड़ेंगे और हमेशा साथ में हैं। आप सोचिए कितनी संवेदनशील घटना है कि इस परिवार की 3 हत्याएं हो जाती हैं और पुलिस सीबीआई जांच नहीं करती है। तो आप परिवार का मांग है कि सीबीआई जांच होनी चाहिए, और दबाव बनाया जा रहा है कि ये परिवार मैनेज हो जाए किसी भी तरीके से। लेकिन हम लोग इस परिवार के पूरी साथ में, समाजवादी पार्टी मध्य प्रदेश, और तब भी आए थे, आज भी आए हैं, और जब तक इनको न्याय नहीं मिलेगा, ये विष्णु हैं जो इनके बच्चे हैं, इनको जो एडिशनल एसपी हैं, क्या नाम है बेटा और एसपी का? एसपी का नाम नहीं है। हाँ, जो आपको धमकी दी थी जिन्होंने, वो धमकी देते हैं कि आपको मार दिया जाएगा, इनका मोबाइल छीन लिया जाता है, और उसमें इनसे कहा जाता है कि आप केस डाल दिए जाएंगे, नहीं समझौता कर लीजिए, और उसके बाद में गैंगस्टर से, हथियार तस्करी से इन पे केस भी डाले जाते हैं। इनके मोबाइल से खुद कुछ भी पोस्ट कर सकते हैं। ये लोकतंत्र यही है कि हमारे बाबा साहब संविधान का। लेकिन हम आश्वासन दे रहे हैं आप लोगों को कि समाजवादी पार्टी आपकी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। हम लोग इसके लिए आंदोलन भी करना होगा, करेंगे, लेकिन आपकी सीबीआई जांच की हम मांग करते हैं। प्रधान यहाँ के मुख्यमंत्री से भी करते हैं, और राष्ट्रपति जी से भी हम लोग करेंगे। जी, समाजवादी पार्टी की तरफ से कुछ आर्थिक मदद भी भेंट की गई है। हाँ, समाजवादी पार्टी की तरफ से इस परिवार के लिए जो 3 लोग मृत हुए थे, तीनों को 50,000 रुपए की मदद दी गई है, और हमेशा आगे भी जब इन परिवार की मदद के लिए जो जरूरत पड़ेगी, राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने कहा है कि हम लोग यहाँ पे बिल्कुल खड़े रहेंगे। साथ में हमारे प्रदेश के सारे पदाधिकारी भी आए हुए हैं। पिछली बार हम लोगों का 20 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल यहाँ पे आया था। तो और जो अंजना जो मृत हुई है, उसकी एक्सीडेंट दिखा दिया इन लोगों ने, हत्या की है जबकि अंजना की, और आज तक उसके जो जिन्होंने हत्या की गई है उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज नहीं की गई है। तो एक परिवार की 3 हत्याएं हो जाती हैं, इसका सीबीआई जांच होना बहुत जरूरी है। भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है ना, ये हत्याएं करवा रही है। मध्य प्रदेश में आए दिन देखोगे दलितों पर हत्याएं हो रही हैं। इन्होंने पूरी अपनी जो पीड़ा बताई है, तो मेरा दिल भी पीड़ा से भर गया है। शायद ही ऐसी कोई घटना होगी जो देश में, कुछ एकाध घटनाएं होगी जो ऐसी हुई होंगी, क्योंकि एक परिवार में एक बच्ची के साथ पहले छेड़छाड़ की जाती है, उसके बाद 3 हत्याएं कर दी जाती हैं, और परिवार पूरा दहशत में है। आप देखेंगे पापा की मानसिक स्थिति भी वैसी हो रही है, क्योंकि आप देखेंगे बेचारे कितना दुखी हैं। माता जी हैं, उनसे भी बोला नहीं जा रहा है, उनके रो रो के आंसू सूख चुके हैं। तो ये इतनी है कि मैं भी भावुक हो चुका हूँ, क्योंकि इस परिवार को न्याय जरूर मिलना चाहिए, क्योंकि इतनी दुखद घटना शायद ही आप देखेंगे एक परिवार में 3 हत्याएं हो जाएं। वो भी हमारी जो महिलाएं हैं, भाजपा कहती है महिलाओं का सम्मान होना चाहिए, उनके सम्मान के लिए अगर उसने एफआईआर दर्ज कराई है, तो उसमें इतना जघन्य अपराध क्या अपने सुरक्षा करने में हो सकता है क्या? तो मैं यहाँ के मुख्यमंत्री से भी मांग करता हूँ, और राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से भी करता हूँ, इस परिवार को न्याय जरूर मिलना चाहिए, और इनकी लड़ाई को हम लोग लड़ेंगे। जेल में वीआईपी ट्रीटमेंट देना कहाँ तक जायज और उचित मानते हैं आरोपियों को? आप सोचिए, जब पुलिस का एडिशनल एसपी अगर इन लोग परिवार को धमकाता है, किसके दबाव में धमका रहा है कि आपको भी मार दिया जाएगा, और ये तो सरासर देश के संविधान को खत्म कर रहे हैं। वीआईपी ट्रीटमेंट, संडे को भी मुलाकात हो रही है जो बताया है इन लोगों ने, और कभी भी उनको हॉस्पिटल में आराम से एसी के मजे दिए जा रहे हैं। तो इसीलिए तो 3-3 हत्याएं हो रही हैं।
जब पूरा सरकार का संरक्षण है, यहाँ के पूर्व गृह मंत्री भूपेंद्र सिंह जो रहे हैं यहाँ पे, उनका संरक्षण है, अपराधियों के रिश्तेदार हैं वो, और वो खुद ही दबाव बना रहे हैं। अभी विष्णु आपको बुलाया गया था वहाँ पे, हाँ, इनको बुलाया गया था, इनसे कहा गया आप समझौता कर लीजिए। घर से खाना जाता है। घर से खाना जाता है कैदियों के लिए, तो ये हमारे जेल में कहाँ के, हमारे कानून में तो ये चीजें हैं नहीं है। ठीक।